पहला सवाल, इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए करके ग्रह, पृथ्वी और सूर्य, इनके लिए जो आरेख बनेगा साथियों वो कैसा बनेगा। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, जैसे कि यहाँ पर साथियों मान लीजिए ये पृथ्वी क्या है, ये एक ग्रह है, तो मान लीजिए ये ग्रह हो जाएगा और ये जो है ना ये पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक अलग चीज है तो सूर्य अलग बनेगा। तो ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एफिल टावर फ्रांस, यानी कि एफिल टावर फ्रांस में स्थित है, तो क्या ताजमहल भारत में है, अल्हम्बा ब्राजील में है? ये नहीं होगा साथियों, मैं कहूंगा ये वाला आपका सही हो जाएगा। फ्रांस में जैसे एफिल टावर वैसे भारत में ताजमहल है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर आप इस सवाल को कर लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये क्या है साथियों, उस विकल्प का चयन करिए जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी कि अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करें, यहाँ पर साथियों आपको बताना एक नंबर आएगा, वो कौन सा नंबर होगा, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए देखिए साथियों यहाँ पर आपको एक नंबर बताना है। देखिए सबसे पहले साथियों 14 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 42 है और उसके बाद साथियों 105 है। इसका आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें, अब बात क्या है आखिर साथियों, देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले साथियों 14 से यहाँ पर 21 हुआ है ना। अच्छा 21 से यहाँ पर 42 हुआ है, तो आप कह सकते हो कि भाई डबल कर दिया, यानी कि 2 से गुणा कर दी गई है। अब 42 से मुझे नहीं पता। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें 105 से, क्या 105 तियां होते हैं साथियों 315, यानी कि 2 से गुणा की गई, 3 से गुणा की गई। ऐसा तो नहीं कि इसकी 2.5 से गुणा की गई हो। एक बार देख लेते हैं साथियों, 42 की गुणा अगर 2.5 से करते हैं तो कितना आता है, 5 दूना 10 हो गया, 5 चौक 20, आपका एक 21 हो गया और ये आपका कितना हो गया साथियों 4 हो गया और ये 8 हो गया, 0 आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल साथियों एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लिया, यानी कि 105 आया है। तो कुल मिला के अगर बात करें अब इसकी गुणा 1.5 से होगी। खैर ये तो बात की बात है, तो 1.5 से गुणा की, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से, तो अब जाहिर सी बात है 3.5 से यहाँ पर गुणा होगी। तो 315 की गुणा साथियों 3.5 से आप लोग कर दीजिए, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा, 3 एकम 3 और एक 4 हो जाएगा, 3 तियां 9 हो जाएगा, 5 आ गया, 12 आ गया, 0 आ गया, 11 आ गया। अब एक नंबर के बाद सातों पॉइंट है, यानी कि 1102 है ना, क्या 1102.5 आएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों 1102.5 आपका आ जाएगा। और जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर है ए के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि अनिल, बहुत शानदार सवाल है, यानी कि अनिल सनी से लंबा है जो बेबी से छोटा है, अनिल बोस से लंबा है जो सन्नी से छोटा है, बेबी अनिल से छोटी है, बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सवाल में जैसा जैसा कह रहे हैं हम वैसा वैसा करते जाएंगे। यानी कि अनिल सनी से लंबा है, तो मान लीजिए साथियों हमने यहाँ पर सनी बनाया है ना, और कहा जा रहा है कि सनी से लंबा अनिल है, तो सनी से लंबा हमने अनिल लिख दिया। बस इतनी सी बात, अभी हमें इतनी बात समझ में आई, हमने इतनी बात लिख दी कि सनी से लंबा यहाँ पर अनिल है, यानी कि जो बेबी से छोटा है। अच्छा जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, यानी कि बेबी से छोटा है। सनी जो है ना साथियों, सनी ये आपका बेबी से छोटा है, ठीक है। तो एक काम करिए, पता कैसे बनेगा साथियों, देखिए आपका अनिल यहाँ पर आ जाएगा और फिर आपका बेबी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात कही गई है कि सनी बेबी से छोटा है। तो अब देखिए अब हुआ भाई कि सनी बेबी से छोटा है। क्या कहा जा रहा था, देखिए अनिल सनी से लंबा है, अनिल जो है ना ये सनी से तो लंबा है लेकिन बेबी से छोटा है, तो बेबी से छोटा हो गया। पहली लाइन सॉल्व हो गई। दूसरी लाइन देखिए, अनिल बोस से लंबा है, यानी कि अनिल जो है ना साथियों ये किससे लंबा है, अगर बात करते हैं अनिल जो है ना ये बोस से लंबा है। तो बोस कहीं साथियों देखिए, बोस की अगर बात करें, बोस ये पीछे आएगा कहीं ना कहीं, यानी कि अनिल बोस से लंबा है जो सनी से छोटा। अच्छा सन्नी से की अगर बात करें, सन्नी से छोटा है बोस, तो मैं कहूंगा कि अनिल बोस से लंबा हो जाएगा। अनिल बोस से लंबा, बिल्कुल सही बात है। कह रहे कि बेबी अनिल से छोटी है, बेबी अनिल से छोटी है, बिल्कुल सही बात है, बेबी अनिल से छोटी है। कह रहे कि बताइए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बोस है, तो बोस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल साथियों कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए कह रहे कि सभी मकान नदियां हैं, तो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे साथियों करते जाएंगे। सभी मकान नदियां हैं, ठीक है, सभी मकान नदियां बना ली। कह रहे कि सभी नदियां जंगल हैं, सभी नदियां जो है ना वो हमने जंगल बना ली। कह रहे कि कोई जंगल फूल नहीं है, तो कोई जंगल फूल नहीं है साथियों, फूल हमने अलग बना लिया, और कोई जंगल फूल नहीं है, कट लगा दिया हमने। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कोई मकान फूल नहीं है, कोई मकान फूल नहीं, बिल्कुल, जब कोई जंगल फूल नहीं हो सकता तो कोई मकान भी फूल नहीं हो सकता, कोई नदी भी फूल नहीं हो सकती, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई फूल मकान नहीं है, कोई फूल मकान नहीं है, जब कोई जंगल फूल नहीं है तो कोई फूल मकान कैसे हो सकता है, कोई फूल मकान नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि एंटोमोलॉजी का संबंध कीड़ों से है, तो किसका संबंध किससे होगा, ये बस आपको यहाँ पर साथियों बताना है।
चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों फिजियोलॉजी के अंतर्गत पौधे थोड़ी ना आते हैं साथियों, ओलॉजी ये भी नहीं होगा, वायरोलॉजी ये भी नहीं होगा। हाँ, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, जैसे एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, तो उसी प्रकार शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप लोग साथियों लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो एक वृत्त हमने यहाँ पर बना लिया, सभी का मुख केंद्र की तरफ है, 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों यहाँ पर 7। ये 7 लोग साथियों आपके हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि ए के बाईं से तीसरे स्थान पर बैठा है डी। तो ए आप कहीं पर बैठा लो, मान लीजिए ए आपने यहाँ पर बैठा लिया, ए के बाएं तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यानी कि तीसरा बोले तो डी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि जो कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ए के लिए होगा, क्योंकि जो है ना ये दूसरे वाले के लिए होता है। तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो एफ में कहूंगा साथियों यहीं पर ही तो बनेगा, तभी तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ए हो पाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एफ ई एफ और डी, अच्छा क्या लिखा हुआ ई जो है ना ई, ये एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि साथियों अगर बात करते ई यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, कह रहे हैं ना ये, उसी प्रकार ई यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, मैं कहूंगा ई फिर कहाँ पर बैठेगा, ई आपका यहाँ पर बैठेगा मजबूरन, यानी कि बी सी जो है ना ये बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बी की अगर बात करें, अब देखिए बी को आप कहाँ पर बैठा सकते हैं बताइए जरा, बी के बाएं तीसरे स्थान पर अगर हम मान लीजिए बी को यहाँ पर बैठा लें, तो बी का बायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3 नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अगर बी को यहाँ पर बैठा लें तो बी का बायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पर भी नहीं, तो हम बी को यहाँ पर बैठाते हैं, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर सी आ गया। अब बचा साथियों एक कौन बचा, जी बचा, जी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि ई की स्थिति एफ के संबंध में साथियों क्या है। तो एफ के संबंध में साथियों क्या है, एफ कहाँ पर है, एक सेकेंड, एफ कहाँ पर है, एफ आपका ये है, और ई की बात करें साथियों ये है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है साथियों, बाएं से तीसरा ही तो है ना। एफ के संबंध में ई की स्थिति क्या है, तो बाएं से तीसरा है, 1 2 3 तीसरा है, तो बाएं से तीसरा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो वो उस अलग वाले को आपको बताना है। साझेदारी, उसके अलावा साथियों प्रोप्राइटरशिप या व्यापार संघ, या साथियों नौकरी। देखिए अगर बात करते हैं ये 3 एक ग्रुप के शब्द हैं कहीं ना कहीं, लेकिन नौकरी पेशा ये अपनी चीज़ है, साझेदारी बाकी ये सारी चीज़ें अलग हैं, व्यापार संघ या प्रोप्राइटरशिप ये चीज़ें अलग हैं, नौकरी एक अलग चीज़ हो जाएगी। ये तीनों का ग्रुप अलग है और ऑप्शन नंबर डी वाली चीज़ एक अलग है। उसके बाद देखिए साथियों आपका जो एमपी पुलिस का पेपर आ रहा है, कथन निष्कर्ष से 2 से 3 सवाल देखे जा रहे हैं। तो मैं कथन निष्कर्ष पर साथियों इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जितने भी सवाल हैं 2 या 3 सारे के सारे आप उस एग्जाम में अपने एग्जाम में साथियों बहुत अच्छे तरीके से करके हैं। खैर अगला सवाल देखिए, कहेंगे साथियों निष्कर्ष है और कथन है। कहा जा रहा है कि कुछ बिस्तर कुर्सियां हैं, है ना। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये बिस्तर हो गए, और कहा जा रहा है कि कुछ बिस्तर कुर्सियां हैं, तो ये साथियों मान लेते हैं इतने बिस्तर क्या हो जाएंगे, इतने बिस्तर साथियों कुर्सियां हो जाएंगे। करके सभी कुर्सियां मेज हैं, तो साथियों सभी कुर्सियां हमने क्या बना ली, सभी कुर्सियां मेज बना ली, और सभी मेज यहाँ पर क्या कहा गया है, सभी मेज यहाँ पर टेबल कहा गया। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि कुछ टेबल बिस्तर हैं, हाँ कुछ टेबल बिस्तर हैं, इतने टेबल बिस्तर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ मेज बिस्तर हैं, बिल्कुल कुछ मेज बिस्तर हैं, इतने मेज बिस्तर, ये बात सही है। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों चलिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मोना, कनक, जॉन, हनी, ईशा और लारा एक सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं जिसकी स्क्रीन उत्तर में है, वे एक निश्चित प्रकार में बैठे हैं। यानी कि मान लीजिए साथियों अगर बात करते हैं उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अब ये 3 लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इन 3 कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है। देखिए कहने कि केवल कनक, हनी और जॉन के बीच में बैठी है। केवल मतलब कनक जो है ना यही सिर्फ हनी और जॉन के बीच में बैठी है, ठीक है। लारा मोना के दाएं बैठी है, जो बिल्कुल बाएं छोर पर बैठी है। लारा मोना के दाएं ओर बैठी है ना। अब अगर बात करते हैं जो का मतलब क्या है, जो का मतलब मोना के लिए, यानी कि मोना बिल्कुल बाएं छोर पर बैठेगी। तो मोना की अगर बात करें, मोना बिल्कुल बाएं छोर पर बैठेगी। अब इसके इधर को कोई नहीं है, सारे लोग इधर हैं। तो लारा जो है ना मोना के दाएं ओर बैठी है, यानी कि ये साथ तो यहाँ पर लारा बैठ जाएंगी, लारा आपकी यहाँ पर बैठ जाएंगी, ठीक है ना। ये लाइन हो गई है, मोना के दाएं बैठी है लारा, जो यानी कि मोना बिल्कुल बाएं छोर पर बैठी है। यानी कि जॉन, ईशा जॉन के तुरंत दाएं है। एक काम करिए साथियों, है ना, देखिए 1 2 3 4 कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 4 5 और 6 ये हो गए। अब क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार पढ़िए साथियों। केवल कनक जो है ना ये हनी और जॉन के बीच में बैठी हैं। तो ठीक है, ठीक है, कनक जो है ना ये हनी और जॉन के बीच में बैठी हैं। कहने के अच्छा यहाँ पर जॉन आ गए आपके। तो एक काम साथियों आप ये करिए ना कि आप इसको सबसे पहले सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें भैया कॉमन मिल रहा है, हमें चीज़ें यहाँ पर कॉमन मिल रही। अगर हम पहली लाइन और तीसरी लाइन को सॉल्व करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा है। है ना, जॉन के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ईशा बैठी है। तो जॉन के तुरंत बाएं ईशा बैठी हैं। जॉन मान लीजिए साथियों आपका यहाँ पर बैठ जाएगा,
और जॉन के तुरंत दाएं कौन बैठी है, ईशा बैठी है, यानी कि ईशा जी आपकी यहाँ पर बैठ जाएंगी। अब इसको देखिए साथियों, कहने कि हनी और जॉन के बीच में कनक बैठी है, तो हनी और जॉन के बीच में कनक बैठी है, तो हनी यहाँ पर जॉन हो गई है ना, यहाँ पर साथियों कौन हो जाएंगी, हनी हो जाएंगी। यानी कि हनी और जॉन के बीच में कौन बैठी है, कनक बैठी है, कनिका कनक आपकी साथियों यहाँ पर हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है। अब एक काम करिए, अब आपका क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लारा मोना के दाएं बैठी है जो बिल्कुल बाएं छोर पर है, यानी कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठी है, मोना बैठी है। तो एक काम करिए साथियों, दो लोग हैं यहाँ पर बैठा लीजिए, इसको साथियों आप कट कर दीजिए, है ना। तो मोना आपके यहाँ पर आ जाएंगी और लारा जो है ना वो यहाँ पर आ जाएंगी, यानी कि मोना, लारा, हनी, कनक, जॉन, ईशा सारी की सारी बैठ गई हैं, छो की छो। सवाल पूछा जा रहा है बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठी है, बिल्कुल दाएं छोर पर साथियों ईशा बैठी है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ईशा हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर 25 है, एक सेकंड, सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 25 है, उसके बाद साथियों यहाँ पर 100 है, और उसके बाद यहाँ पर 200 है, उसके बाद साथियों यहाँ पर 800 है, और उसके बाद यहाँ पर साथियों 1600 है। आपको ये बताना है कि अगला नंबर साथियों क्या हो सकता है, बताइए अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए ये 25 से अगर 100 हुआ है तो मैं कहूँगा इसकी गुणा 4 से की गई होगी, 100 की गुणा 2 से की गई होगी, फिर 200 की गुणा 4 से की गई होगी, और फिर 100 की 800 गुणा 2 से की गई होगी। 4 2 तो अब साथियों फिर से 4 आएगा, यानी कि 16 चौक कितने होते हैं, 64 होते हैं, यानी कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो 64 साथियों कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगा जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई। देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में खड़े हैं। तो एक पंक्ति में साथियों खड़े, एक पंक्ति में इनको खड़ा कर देते हैं। एक कितने साथियों, 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों यहाँ पर 7, ये 7 लोग यहाँ पर आपने खड़े कर दिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि जी जो है ना ये डी के दाएं और बी के बाएं ओर है, ए सी के दाएं ओर है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, ठीक बीच में कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम साथ इसको सॉल्व करते हैं जी डी बी को, तो हमें आगे डी मिल रहा है, यानी कि कॉमन मिल रहा है, तो यही लाइन हमारे लिए सबसे पहले सॉल्व करना आसान होगी। तो डी के दाएं और साथियों जी है। अब आप डी को कहीं पर बैठा दीजिए, मान लीजिए डी आपने यहाँ पर बैठा ला, तो कह रहे कि डी के दाएं जी है, डी के दाएं जी है और बी के बाएं ओर है। किसकी बात चल रही है, जी, यानी कि जी जो है ना ये डी के दाएं ओर है लेकिन बी के बाएं ओर है, तो बी साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ए और सी के दाएं, यानी कि ए जो है ना ये सी के दाएं ओर है, तो ए सी के दाएं ओर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए सी के दाएं ओर है, ठीक है भैया। ए और डी के बीच में एक बच्चा है, देखिए डी ये हो गया तो ए यहाँ पर आ जाएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि ए और डी के बीच में एक बच्चा है। अब यहाँ पर देखिए ए सी के दाएं ओर है, यानी कि सी के दाएं ओर है, तो मैं कहूँगा सी यहाँ पर बनेगा, ए सी के दाएं ओर है। तो साथियों यहाँ से आप एक कट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ए और डी के बीच में एक बच्चा हो गया, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि एफ जो है ना जी के दाएं से दूसरे स्थान पर जो होगा वो साथियों एफ आपका फिर यहाँ पर बनेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, तो डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, बिल्कुल 2 बच्चे हैं। अब देखिए बचा कौन कौन बचा, सी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, है ना, डी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, तो ई बचा है, ई साथियों आपका यहाँ पर आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि ठीक मध्य में कौन है साथियों, 3 इधर से कट करो, 3 इधर से कट करो, मध्य में कौन बचा, डी बचा। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर साथियों क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि सबसे पहले 33 है, उसके बाद साथियों 45 है, और उसके बाद साथियों 69 है, उसके बाद 105 है, उसके बाद 153 है, उसके बाद अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या आएगा, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर साथियों बताना है। देखिए अगर हम 33 से 45 पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है साथियों, यहाँ पर 12 बढ़ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 12 बढ़ गया। अगर 45 से 69 पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है, 9 में से 5 को घटाइए 4 आ गया, और 6 में से 4 को घटाइए 2 आ गया। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कितना, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, ये हो गया 9, ठीक है ना, तो ये आपका 36 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं साथियों 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ये आपका 4 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर 12 का पहाड़ा चल रहा है, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 153 और 60 कितना होता है, तो ये 3 आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, 213 हो जाएगा। और 213 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों आपके सामने अब यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सारे सवालों को, मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये साथियों आपके एग्जाम एनालिसिस पर एक तरीके से साथियों आधारित है सारे के सारे सवाल। चलिए तो मैथ का पहला सवाल है, कह रहे कि 700 रुपए में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया, 20 रुपए में टेलरिंग चार्ज के बाद, यानी कि कुल मिला के 700 रुपए का कपड़ा खरीदा था, 20 रुपए उसमें और लग गए, है ना, टेलरिंग चार्ज वगैरह लगे, तो इसके बाद उसको 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, आपसे यहाँ पर कहीं ना कहीं साथियों एक तरीके से विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो साथियों सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं साथियों, इसका आप क्या 12.5% निकाल लीजिए। 720 का कैसे निकालेंगे, 12.5% ये निकाल लिया, 112%
मतलब 12.5% नहीं, 112%, ठीक है ना, 112.5% निकालना है। तो प्रतिशत तो बटे में सातों 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, नीचे कट होगा साथियों आपका 20 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालें, क्या क्या बचा है, इधर 72 बचा है, इधर 225 बचा है और इधर साथियों 20 बचा है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 2 से कट करते हैं तो ये 36 आ जाएगा, ये आपका साथियों 10 आ जाएगा। अब 225 की गुणा, यह काम करिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 2 से कट होगा साथियों 18 हो जाएगा, 18 की गुणा 45 से करा लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 18 पंजे 90 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 0 11 8 810 आपका आ जाएगा। यानी कि 700 रुपये में कपड़े का मूल्य खरीदा गया था, एक कपड़े को खरीदा गया था, 20 रुपये इसमें टेलिंग चार्ज दिया गया, और अगर ये 12.5% के हिसाब से बेचा जाता तो ये साथियों 720 की जगह पर 810 रुपये का बिकता। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए जवाब आपका क्या होगा। यानी कि यदि ए सी से 20% के बराबर है ना, और बी सी के 40% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बी का 150 से प्रतिशत है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, मान लीजिए सतु सी क्या है, यहाँ पर अगर बात करिए, एक काम करिए, ऐसे अनुपात में लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, कह रहे कि ए जो है ना ये सी से 20% के बराबर है। 20 यानी कि अगर मान लीजिए सी 100% है तो ए जो है ना इसके 20% के बराबर है, यानी कि 20 हो जाएगा। और बी जो है ना ये बी, ये सी के 40% के बराबर है, तो ये साथियों 40% हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बी का 150% है, तो बी का 150% क्या होगा, ये कुल मिला के यहाँ पर आपको बताना है। चलिए बी का 150%, बी कितना है साथियों 40 है, ठीक है ना। तो 40 का 150% कितना होगा, ये सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बताइए। तो देखिए 50 तियां और 50 दूना, 2 से कट करेंगे 20 आ जाएगा, 20 तियां कितना हो जाएगा साथियों 60 हो जाएगा। यानी कि अब आप ऑप्शन से चेक करिए, क्या ए का 250% ये 60 होगा, है ना। अगर होगा तो ये आंसर हो जाएगा। ए कितना है, ए 20 है, तो 20 का क्या 250% क्या साथियों 60 होता है, देख लीजिए एक बार, 20 एकम 20, 20 पंजे, नहीं साथियों ये तो 50 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसलिए इसको हटा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो पाया। अच्छा अब बी को क्लिक करेंगे, बी को देखेंगे, सी कितना है, सी 100 है साथियों, तो 100 का 65% तो 100 ही होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, हमें 60 चाहिए है। अब सी वाले को अगर देखें, ए कितना है, ए 20 है, तो 20 का 300% साथियों, 20 का 300%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 तियां 60 हो गया, बिल्कुल साथियों ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि जवाब अगर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अच्छा सवाल था साथियों, आपको ये आना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि एक वस्तु की सूची मूल्य 80 रुपए है, एक ग्राहक इसके लिए 30 रुपए का भुगतान करता है, उसे लगातार 2 छूट दी जाती है, जिसमें से एक छूट 50% है और अन्य छूट यानी कि दूसरी छूट आपको बताना है। देखिए एक वस्तु है साथियों जो 80 रुपए की है, इस पर 2 छूटें दी जाती है, एक तो 50% की छूट दी जाती है, यानी कि 50% पे जाती है, और दूसरी छूट जो होती है, देखिए कोई भी अगर पहली छूट है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 100 माइनस ये छूट, ठीक है ना, 100 माइनस से लिखेंगे, 100 माइनस 50 लिखेंगे तो वो 50 आ जाएगी। और दूसरी छूट मान लीजिए कितनी है साथियों, डी है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे साथियों, 100 माइनस डी, है ना, बटे में 100 आ जाएगा। तो ये वस्तु कितने रुपए की जाकर पड़ती है, ये वस्तु 30 रुपए की जाकर पड़ती है, तो ये 30 आ गया। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है साथियों, और आपको बताना है डी का मान क्या होगा, यानी कि डिस्काउंट कितना होगा, छूट कितनी होगी। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से कट होगा साथियों, ये आपका 40 आ जाएगा। इधर आपका क्या है, 100 माइनस डी है, बराबर देखिए 100 की गुणा इससे हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर 3000 हो गया, और ये 40 आ तो यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 सत्ते 28 है, और कितना हो जाएगा साथियों, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब सामने क्या आ गया आपके, 100 माइनस डी बराबर 75 आ गया है, यानी कि माइनस डी बराबर साथियों 75, ये प्लस का 100 है, इधर आएगा माइनस का 100 हो जाएगा, क्या बचेगा साथियों, डी बराबर 100 में से 75, यानी कि माइनस का साथियों 25 आएगा, माइनस का 25 और माइनस का डी है, तो मैं कहूँगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना निकलेगा साथियों, 25% का डिस्काउंट निकलेगा। तो 25% कौन से ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर सी वाले में। समझ गए साथियों, सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा साथियों आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए करेंगे, एक किराने की दुकान में लगातार 4 दिनों में, पहले दिन में मतलब 3425, दूसरे दिन में 3810, तीसरे दिन में 3155, चौथे दिन में 3610 की बिक्री होती है, और यानी कि 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए, आपसे पूछा जाए। देखिए टोटल कितने दिन है, टोटल 5 दिन है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3500 रुपए की औसत बिक्री हो रही है। अगर मैं पूछूं कि कुल मिला के 5 दिनों में कितनी बिक्री हुई है, तो 3500 की गुणा 5 से करा लीजिए, आपको इनका योग पता चल जाएगा। तो 0 आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, 5 पंजे आपका 25 आ जाएगा, 5 तियां 15, 17, यानी कि 17,500 रुपए की साथियों बिक्री हुई है 5 दिन में। लेकिन आप देख लीजिए इन 4 दिन का योग कितना बनता है साथियों, ठीक है ना। 4 दिन के योग की अगर बात करें तो 3610 और साथियों 3155 और 3810 और साथियों 3425, इसको एक बार जोड़िए जरा,
कितना आएगा साथियों, 0 आएगा, 10 आएगा, मतलब ये आपका 7 हो जाएगा, 7 8 9 10 हो जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, 6 7 8 8 8 16 16 आपका 20 हो जाएगा, है ना। ये आपका 3 चौक 12 13 14, यानी कि 14,000 यहाँ पर आया है। तो 4 दिनों की बिक्री 14,000 हुई है और 5 दिनों की बिक्री 17,500 हुई है। कितनी एक्स्ट्रा है, 15 16 17, यानी कि 3500 एक्स्ट्रा है। तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि पांचवें दिन उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए, 3500 की होनी चाहिए। तो 3500 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पी क्यू से दोगुनी तेजी से कार्य करता है, यानी कि दो लोग यहाँ पर हैं, एक पी है और एक क्यू है। पी जो है ना ये क्यू से दो गुनी तेजी से कार्य करता है, तो अगर पी 2 कार्य करता है तो क्यू 1 कार्य करता है। कह रहे कि क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा कर सकता है, यानी कि क्यू की अगर बात करें तो ये 36 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। क्यू जो कार्य करता है वो 36 दिन में पूरा करता है। और देखिए इसकी कार्य क्षमता, ये क्या है, ये साथियों क्षमता है, ठीक है ना, ये क्षमता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये क्षमता है, और अगर समय की बात करते हैं साथियों, तो जैसे कि देखिए अगर एक दिन में ये 2 काम करेगी तो ये एक दिन में 1 काम करेगी, है ना। अब समय कितना लगेगा, अगर पी को कोई काम करने में 1 दिन का समय लगेगा तो क्यू को साथियों 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यू को जो समय लग रहा है वो 36 दिन उस काम को करने में लग रहे हैं, ठीक है ना, 36 दिन लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो इसको कितने दिन लगेंगे, इसको 18 दिन ही लगेंगे। यानी कि पी एक काम को 18 दिन में करता है और क्यू उसी काम को 36 दिन में करता है। करके पी और क्यू मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर ले लीजिए जो कि 36 से भी कटे, 18 से भी कटे, 36 से कम 36, 18 दूना 36, टोटल काम कितना है, टोटल काम 36 है। और क्यू एक दिन में 1 काम कर रहा है, पी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, यानी कि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो कितने दिन में काम निपट पाएगा साथियों, 12 दिन में काम निपट पाएगा। 12 दिन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, x का मान क्या है यदि 21 26 49 x का माध्य 32 अगर आता है। यानी कि साथियों 21 प्लस 26 प्लस 49 प्लस आपका x है, ये कितने नंबर होगा, ये 4 नंबर होगा। इनका माध्य कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो अगर इनके योगफल की बात करें कि इसमें से x भी आ जाए तो 4 की गुणा 32 से करा दीजिए। तो 4 की गुणा 32 से अगर करा देते हैं, 4 दूना 8 4 तीन 12, अब इन सब का योगफल कितना आ गया है, 128 आ गया है। अब 128 में से 49 26 21 घटा दो, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो देख लीजिए साथियों, अगर बात करते हैं ये 9 6 15 हो जाएगा, 15 आपका ये 16 हो जाएगा, 16 का 6 हाथ से लगा 1 5 7 8 9, यानी कि अब आप क्या करोगे साथियों, x बराबर 128 है, माइनस का 96 उधर चला जाएगा, है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा, x बराबर 2 और साथियों 3, यानी कि 32 बचेगा। तो इस x का मान कितना आएगा साथियों, 32 आएगा। 32 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने सामान्य ज्ञान के, करंट अफेयर के, एमपीजीके के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में साथियों घोषित किया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो मैं कहूंगा ओणम त्यौहार की अगर बात करें तो ये विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और ये कहाँ पर किया जाता है, ये साथियों केरल में मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो खानकाह शब्द का अर्थ धर्मशाला भी कह सकते हैं और सराय भी कह सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, नहीं साथियों परमाणु बम बनाने में नहीं किया जाता है, तो ये असत्य सही नहीं है, सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित बिजली नाभिकीय विखंडन से प्राप्त बिजली की तुलना में वाणिज्यिक तौर पर कम व्यवहार, बिल्कुल साथियों होती है, बिल्कुल होती है, ये तारों की ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिए बांध का जलाशय है, धान का खेत है, जंगल नहीं है, उद्यान भी है। तो मैं कहूंगा जंगल आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम जो किया गया था वो क्या किया गया था, तो साथियों वो गगनयान किया गया था। गगनयान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये साथियों प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए जानी जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। उसके बाद देखिए निकट दृष्टिता यानी कि मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस दोष को अवतल लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, बिल्कुल सही। प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है, गलत। प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। ये भी साथियों गलत ही आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम ऑप्शन है। दो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि दो सेम ऑप्शन आ गए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आंसर इसमें कौन सा लगाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पहले में सी है तो ये सी ही आपका सातवां जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है,
आपसे पूछा जा रहा है कि ओडिशा में ब्रंगा क्या होता है, तो ओडिशा में ब्रंगा की अगर बात करें, हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध गांव है नहीं, जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला पत्थर का हथियार है नहीं, जनजातियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला खाद्य है नहीं, झूम कृषि का स्थानीय नाम है, बिल्कुल साथियों झूम कृषि का स्थानीय नाम है साथियों ब्रंगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है साथियों, स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर। इनमें से किस शासक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो मैं कहूंगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला देखिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यहाँ पर अगर बात करें आर्थिक मामलों विभाग के द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा साथियों आर्थिक सर्वेक्षण ये समझ लीजिए साथियों प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, तो कहाँ पर स्थापित हुआ था साथियों, नागपुर में, जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में, तो आपको याद रखना है नागपुर में। मध्य प्रदेश का पहला उच्च न्यायालय नागपुर में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका इंदौर है। मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों इंदौर आपका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगला देखिए कह रहे कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमाश्ता या गोमास्ता किसे कहा जाता था, तो साथियों किसे कहा जाता था आपसे पूछा जा रहा है। जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भीड़ के नौकर को, बिल्कुल साथियों ये सही हो जाएगा और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो अगर बात करते हैं कौन सी नदी की बात चल रही है, नर्मदा नदी की बात चल रही है। ये नदी साथियों धुआंधार जलप्रपात बनाती है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों मौलिक अधिकार आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। क्या मौलिक अधिकार आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपर मेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन बताइए हाइपर मेट्रोपिया के बारे में। नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता, ये सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है, बिल्कुल सही। इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है, बिल्कुल सही साथियों। कौन सा गलत है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा इनमें से किसको दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है साथियों, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो साथियों कहाँ का है, बिहार का है। बिहार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है, तो किसे सौंपा गया है साथियों, केंद्र सरकार को सौंपा गया है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में हीरा खदान कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में हीरा खदान की अगर बात करें तो साथियों कहाँ पाई जाती है, पन्ना में पाई जाती है, पन्ना आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए धार नगर किस राजा के द्वारा बसाया गया था, तो राजा भोज के द्वारा बसाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मुझे बताइए, तो मैं कह सकता हूँ साथियों अनाई मुड़ी की अगर बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखिए भारत सरकार कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, तो कौन सा विभाग करता है, मैं कहूँगा डाक विभाग करता है। ये आपको याद रखना है, भुगतान बैंक का संचालन डाक विभाग करता है। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे साथियों, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, इल्तुतमिश जो थे ये रजिया सुल्तान के ही पिता थे। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो विश्व विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है, यानी कि विश्व बैंक करता है। विश्व बैंक आपका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है ये कावेरी नदी बनाती है, तो कावेरी नदी आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, बिल्कुल सही। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, बिल्कुल सही। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत है। वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि पत्ते का वो भाग जो इसे तने से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, उसको टंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको टंडल कहा जाता है। अगला देखिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो ये साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो ये साथियों किसने डिजाइन किया था, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के लेखक साथियों मिशेल ओबामा थे। कौन थे, मिशेल ओबामा इस पुस्तक के लेखक थे। मनुष्य में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं, तो किसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं, मैं कहूँगा हार्मोन के द्वारा आरंभ किए जाते हैं। अगला देखिए आँख की पुतली का आकार अंध बिंदु द्वारा नियंत्रित किया जाता है या रेटिना द्वारा, मैं कहूँगा आयरिस के द्वारा साथियों नियंत्रित किया जाता है। आँख की पुतली का आकार ये आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
की मौजूदगी में होता है, यानी कि किसकी मौजूदगी में होता है, मैं कहूँगा क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होता है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है, तो मैं कह सकता हूँ साथियों लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ये साथियों पाकिस्तान के है और इनका नाम आसिफ अली है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है, तो अगर बात करते हैं साथियों फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है, मैं कहूँगा फ्रांस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है, तो साथियों नई दिल्ली। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।